हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक न्यू एनिमे लेकर आ गया हूं, जो कि एक लव स्टोरी एनिमे है, यानो और योशिदा की। और ये बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है टीचर के द्वारा कि क्योको योशिदा जो है वो क्लास की प्रेसिडेंट बन गई है। क्योको जो है वो बहुत ही शरीफ लड़की थी और सिंपल लड़की है, जहाँ पर उसकी दोस्त बोलती है तुम तो प्रेसिडेंट बन गई हो। बट योशिदा कंफ्यूज होती है। वो कहती है मैं क्यों प्रेसिडेंट बन गई हूँ। उसकी दोस्त कहती है क्योंकि तुमने जो है क्लास में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक लड़का क्लास के अंदर एंटर करता है, जो कि लेट हो चुका है। यहाँ पर टीचर उसे बुलाते हैं क्योंकि ये जो है एक ट्रांसफर स्टूडेंट होता है, जो इस क्लास में अपने पहले दिन आया हुआ है। टीचर कहते हैं मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। टीचर यहाँ सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि ये जो है हमारा एक न्यू स्टूडेंट है, जिसका नाम यानो है। यानो जो है यहाँ पर अपने फर्स्ट डे पे आया हुआ है। यहाँ पर योशिदा जो है वो सोचती है कि ये तो इसका नाम से बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, क्योंकि इसका नाम बहुत ही अजीब है और ये दिखता बहुत ही अजीब है। हो सकता है कि ये बिल्कुल मेरे साइड में बैठे। फिर हम देखते हैं यानो जो होता है बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। जब अगले दिन आता है तभी उसके फेस पे बहुत सारी इंजर्ड होता है और फेस पे पट्टी सी लगी होती है। नेक्स्ट डे आता है तभी भी एक हफ्ता हो जाता है और उसके फेस चेंज ही नहीं होता, हर बार वो इंजर्ड ही होता है। हम देखते हैं योशिदा जो है बार बार अपने फ्रेंड से सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा लगता है वो क्रश है। तो वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार इंजर्ड हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि वो इतना इंजर्ड क्यों होता है। क्या उसे घर पर तंग करते हैं, क्या उसे मारते पीटते हैं। वो कहती है इस बात का पता हम इस तरह से लगा सकते हैं क्योंकि हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि चलो उसे फॉलो करते हैं, और दोनों फॉलो करते हुए उसे जा रहे होते हैं। कहते हैं ये चल तो आराम से ही रहा है। तभी वो नीचे बैठ जाता है और अपने जूते के लेसिस को बांधना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसे एक पेड़ की टहनी लगती है। आगे जाता है तो एक खंभा लग जाता है। उसके बाद वो जब और आगे जाता है तो एक पोस्टर लग जाता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है लगता है यानो जो है वो बिल्कुल नींद में ही चलता है। और यहाँ पर योशिदा कंफ्यूज होती है कि वो ऐसा क्यों चलता है। फिर शाम हो जाती है तो यानो का पीछा करना ये दोनों छोड़ देती हैं। उसकी दोस्त अपने घर चली जाती है और यहाँ योशिदा अपने घर जा रही होती है, सोचकर कि पता नहीं उसके साथ इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तभी एक छोटी बच्ची को वो देखती है, वो यहाँ बैठकर रो रही होती है। भागकर उसके पास जाती है, अरे तुम्हें क्या हो गया। वो रोते हुए कहती है कि एक बाइक यहाँ से जा रही थी बहुत तेज, और मैं उससे बचने के लिए भागी तो नीचे गिर गई। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ, मैं अपने भाई और बहनों का इलाज खुद ही करती हूँ। वो छोटी बच्ची का इलाज कर देती है। वो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो कहती है मेरी मम्मी जो है आपसे मिलने जरूर आएगी और आपको थैंक यू जरूर बोलेगी। फिर हम देखते हैं जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो यानो उसके पीछे ही होता है। वो चौंक जाती है कि ये तो अलग डायरेक्शन में जा रहा था, एकदम से ये यहाँ पर कैसे आ गया। कहीं इसने नोटिस तो नहीं कर लिया कि हम इसका पीछा कर रहे थे। अगर इसने नोटिस कर लिया होगा तो मैं क्या करूँगी। तभी यानो यहाँ पर कहता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था, फिर मैं उसकी स्मेल का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी मेरी दोस्त के साथ, क्योंकि तुम जो है बार बार इंजर्ड होकर आ जाते हो। किसी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन तुम इंजर्ड नहीं होते। तब वो सोचती है कि कहीं क्लास के बच्चे ये ना कह दें कि मैं जो हूँ पीछा करती हूँ, उनको बहुत ही अजीब लगेगा ये। वो हंसता हुआ कहता है तुम बहुत अच्छी हो। फिर हम देखते हैं जब वो ऐसा बोलता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, और यहाँ पर वो उसे बाय करके चला जाता है और कहता है कल मिलते हैं। तो वो बोलती है ठीक है। अब उसका मुंह जो है यहाँ पर खुला रहता है, क्योंकि वो उसे बोल कर गया था कि वो बहुत अच्छी है, इसलिए खाना बनाते वक्त भी और यहाँ पर जब वो कपड़ों को सही कर रही होती है तभी भी वो यही सोच रही होती है कि उसने मुझे कहा था कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। यहाँ उसके नाक से ब्लड आ जाता है ये सोचते सोचते। अगले दिन स्कूल में देखते हैं योशिदा यहाँ पूछती है यानो आज तो तुम ठीक लग रहे हो, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे जो है यहाँ पर फिंगर में चोट लग गई है। तो वो कहती है कि तुम तो खेलते भी नहीं हो तो ये कैसे लग गई। तो बताता है कि पता नहीं मेरे लेफ्ट हैंड में ही चोट क्यों लग गई, इसी से तो मैं लिखता हूँ, अब मुझे जो है दिक्कत हो जाएगी।
योशिदा कहती है कि क्या तुम्हें कभी ठंड की बीमारी लगी है, यानी कोल्ड हुआ है? तो कहता है कि नहीं, मुझे कोल्ड नहीं होता, मुझे छोटी मोटी यही बीमारियां होती है जो अब मैं खुद से ही कर लेता हूँ। योशिदा यहाँ पर कहती है, अरे तुम्हें तो खून निकल रहा है। तो वो कहता है, अरे मैं तो देखना ही भूल गया, मैं अभी जो हूँ जाता हूँ नर्स के पास। वो नर्स के पास जा रहा होता है और योशिदा उसके पीछे पीछे चल रही होती है। वो कहती है कि देखो, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ तुम्हारा, और मुझे जो है इसे देखना है तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। तभी कुछ बच्चे इसके पीछे भाग कर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर यानो उसे बचाने का ट्राई करता है, बट उसे ही दोबारा चोट लग जाती है दीवार में घुसकर। तो वो उसे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यानो कहता है कि जब भी मेरी कोई हेल्प करने के लिए आता है तो साथ में उसे भी इंजरी हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसीलिए अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगी तो हो सकता है तुम्हें भी इंजर्ड होना पड़ जाए, और ये चीज मेरे साथ बचपन से होती आ रही है। वो घबरा जाती है, सोचती है कि ये जो है इसके साथ ही क्यों होता है। वो यहाँ बैठी होती है अपने दोस्त के साथ और कह रही होती है कि वो जो है बहुत ही अजीब है, उसके साथ बार बार अपने आप ही इंजरी हो जाती है और मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसकी चिंता बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे पता है ऐसा तो क्यों हो रहा है। वो बताती है कि तुम्हें जो है उस पर क्रश है, यानी तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। वो यहाँ पर चौंक जाती है और कहती है ऐसा नहीं है। अगले दिन क्लास में देखते हैं तो वो यहाँ पर उसकी इंजरी थोड़ी कम हो चुकी होती है और उसका चेहरा थोड़ा बहुत दिखने लगा होता है। तो वो यहाँ पर कहती है कि अरे आज तो तुम्हारा चेहरा दिखने लग गया है, तुम्हारे फेस को आज मैंने देखा है। जब उसे ध्यान से देखती है तो मन में सोचती है कि उसका चेहरा बहुत ही सुंदर है। तभी उसे फ्रेंड की बात याद आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम्हें ऐसा होता है। तो वो क्लास में बहुत तेज चिल्लाती है, कहती है कि अभी मीटिंग होने वाली है तो सभी लोग बाहर लाइन बना के खड़े हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर यहाँ पर और उसे देखती तो पता चल जाता यहाँ पर इयोना को। अगले सीन में देखते हैं कि वो रात को सो रही होती है, बट वो सो नहीं पाती, उसके बारे में ही सोचती रहती है। सुबह जब वो आती है तो वो उसके बारे में ही बातें कर रही होती है अपने आप से कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पूरी रात मैं उसके बारे में ही सोचती रही, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और सभी की अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट यानो तो अभी बेंच पे नहीं था, यानी कि वो आज स्कूल नहीं आया है। योशिदा कंफ्यूज होती है कि वो इंजर्ड होगा या उसे यहाँ पर कोल्ड हो गया होगा। वो सोच अगले दिन देखती है कि अगले दिन भी वो नहीं आता है, फिर वो नेक्स्ट दिन भी देखती है तभी भी नहीं आता। उसकी फ्रेंड बोलती है, लगता है यानो एब्सेंट है इसीलिए तुम्हारा मूड ऑफ है। वो कहती है कि हाँ, मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ बट मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो यहाँ टीचर के ऑफिस में जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ बुक्स रखने होते हैं उसे। वो यहाँ पर जब टीचर के पास जाती है तो टीचर बात कर रहे होते हैं यहाँ पर यानो के बारे में कि यानो का कोई एक्सीडेंट हो गया है ट्रक से, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। अब वो एकदम से घबरा जाती है और भागते हुए यहाँ से निकलती है, अपना बैग लेती है और भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। वो मन के अंदर कह रही होती है कि अभी तक तो मैंने पूरी बात भी नहीं करी है उससे, और ये क्या हो गया। हॉस्पिटल में पहुंचती है और काउंटर पर जाती है और वो बोल नहीं पा रही होती क्योंकि वो बहुत तेज भाग कर आई होती है। जैसे ही कुछ बोलती तभी यानो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि योशिदा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो एकदम से देखती है और घबरा जाती है। फिर वह उसे उठाकर ले जाता है और वो बताता है कि मैं जो हूँ ट्रक मेरे सामने आने वाली थी, मैं बचकर भागा बट भागते ही जाकर एक दीवार में लग गया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। तो एक्चुअल में उसे चोट दीवार की वजह से लगी थी, ना कि ट्रक की वजह से। यहाँ पर वो सारी कहानी बता देता है। वो कहता है वॉल की वजह से मुझे चोट लग गई और मैं कल स्कूल आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योशिदा कहती है तुम्हारे वो सेम फिंगर में दोबारा चोट लग गई क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे फिंगर में दोबारा से चोट लग गई। तो वो यहाँ पर दोबारा हंसने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही फनी होता है, हर बार उसे ही चोट लग जाती है, वो भी खुद से ही। यानो कहता है कि तुम क्लास छोड़कर सिर्फ मुझे देखने के लिए आई हो, तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हो, इसके लिए थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। योशिदा उसकी बात सुनकर यहाँ पर शर्मा जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। वो कहता है कि वैसे क्लास कब स्टार्ट होने वाले हैं, क्या तुम शेड्यूल दे सकती हो। तो वो उसे शेड्यूल बता देती है पर मन ही मन हंस रही होती है और वो सोच रहा होता है कि वो हंस क्यों रही है। अब ये ट्रक वाला इंसिडेंट पूरे स्कूल में फैल जाता है और साथ में योशिदा का भी टॉपिक पूरे स्कूल में फैल जाता है। तो यहाँ पर योशिदा सोचती है कि मैं उसके और क्लोज आना चाहती हूँ और मैं कैसे क्लोज आ सकती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज अभी तक गई नहीं होती है।
जनरली ऐसा होता है कि जो आपके साइड वाला बेंच पे लड़का या लड़की बैठी होती है उससे ज़्यादा बातें होती है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब। बट यहाँ पर बातें तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर वो चाहती है कि वो उसके और क्लोज आए और उससे बातें करना स्टार्ट करे। इस बारे में वो अपने दोस्त से कहती है। उसकी दोस्त कहती है तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड हो। तो वो कहती है कि नहीं, हमें और क्लोज आना है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे और उसके बीच में जो एक दीवार है उसे हटाना पड़ेगा, तभी तुम दोनों और ज़्यादा क्लोज आ पाओगे और बातें कर पाओगे। दीवार वो दीवार है जहाँ पर वो बातें नहीं करता है। अब उसे नहीं पता है कि वो बातें क्यों नहीं करता। अब ये सीधा एक एक बात नोट करने लग जाती है यानो के बारे में कि वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है और बहुत ही अच्छा लड़का है और वो दिखता भी अच्छा है, फिर वो बातें क्यों नहीं करता है। यहाँ पर वो सोचती है कि अब तो मैं उसके वॉल को तोड़ के ही रहूँगी, और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हुए वो जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं वो बातें क्यों नहीं करता है। तभी वो देखती है कि उसके आगे ही चल रहा होता है यानो। यानो जो है उसके आगे चल रहा होता है, एकदम से वो रुक जाती है और यहाँ पर वो याद करती है कि वो बोलता है कि जब भी उसके कोई क्लोज आता है तो वो इंजर्ड हो जाता है, शायद इसी वजह से वो किसी से बात नहीं करता है। पर ये सीधा मानने कहाँ वाली थी, उसे तो उससे बात ही करनी थी। तो कहती है कि मैं तो अभी यहाँ पर प्लान बनाने वाली हूँ कि मैं उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनूंगी और बहुत ही क्लोज आऊंगी। यहाँ पर अपने दोस्त से डिस्कस कर रही होती है, बट उसे नहीं पता है कि क्लोज किस तरह से आया जाता है। उसकी दोस्त कहती है कि लगता है हमें कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी उस दीवार को हटाने के लिए। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कुकीज़ बनाकर क्लास के अंदर ले जाएंगे, जहाँ पर यानो उसे सूंघ कर वहाँ पर आएगा और खाने के लिए, और उसे थैंक यू बोलेगा। इस तरह से बातें स्टार्ट हो जाएंगी। बट जब वो कर रहे होते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्लास के सभी भुक्कड़ बच्चे उसके पास आ जाते हैं खाने के लिए, और यहाँ पर यानो जो होता है वो कुछ भी नहीं खा पाता है। और हम देखते हैं योशिदा जो है वो मन में सोच ही रही होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसकी फ्रेंड उसके पास भाग कर आती है और कहती है कि सभी के सभी पैकेट खत्म हो गए हैं। यहाँ सभी क्लास के बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं योशिदा की, उसने कुकी अच्छे बनाए हैं। बट हम देखते हैं कि यानो को यहाँ अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब इनकी प्लानिंग तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो वो प्लान 2 बनाती है। जो योशिदा होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ अपना नोटबुक भूल कर आई हूँ, तो क्या हम दोनों पास में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो अपने बेंच को साइड में करता है, तभी उसका हाथ तो दूसरे बेंच में लग जाता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। अब वो सोचती है कि ये भी प्लान खराब हो गया। अब वो नेक्स्ट प्लान क्या यूज़ करती है, जहाँ पर वो अपने रुमाल को नीचे गिरा देती है। वो उठाने की जगह उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब वो पूरी तरह से हार चुकी है और एक सीढ़ी पे जाके बैठ जाती है। वो कहती है कि जब भी मैं ट्राई करती हूँ उसके पास आने का, वो और ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो अब मैं उसकी अच्छी फ्रेंड कैसे बनूंगी। तभी यानो यहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हो गया, तुम इतनी अंधेरे जगह पर क्यों बैठी हो योशिदा। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरा जो है पीरियड अभी खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आज तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं जाता हूँ अपनी क्लास में। वो उसे रोकने का ट्राई करती है क्योंकि उसे और बातें करनी थी, बट रोकने के चक्कर में उसका जैकेट ही यहाँ फट जाता है। फिर वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज पूरा दिन मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए हो और ये जैकेट भी फट गई है, इसे मैं सिल दूंगी। तो वो अपना हंसी छुपा रहा होता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। बट वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाता, वो बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। वो यहाँ पर देखती है कि उसके हाथों की पट्टी जो है वो खुल चुकी होती है। तो वो पूछती है ये कैसे खुल गई। तो वो बताता है कि नर्स थी नहीं ऑफिस में, तो एक टीचर ने इस पट्टी को बांधा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी इंजर्ड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एड है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अगर मेरी हेल्प करोगी उसके लिए थैंक यू। वो यहाँ पर उसके पट्टी बांध देती है फिंगर्स के अंदर और कहती है कि अब ठीक है। ये बांधने के बाद वो उसके हाथों को पकड़ के कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनूं, यानो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहूँगा, बट तुम्हें तो पता ही है जैसे तुम मेरे पास आओगी तुम मुझे हो ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं होंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड बन सकती हो। मैं भी एक नॉर्मल स्कूल की लाइफ जीना चाहता हूँ। स्कूल के बाद खाना पीना खेलना ये सारे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है तो ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर योशिदा मन के अंदर सोच रही होती है कि ये बिल्कुल एक प्यार का प्रपोजल जैसा लग रहा है।
वो उसके पास आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर नॉर्मल स्कूल लाइफ को जिएंगे। यानी वो उसके साथ घूमेगी, खाएगी और खेलेगी, सब करेगी। किसी किसी के दिमाग में वो वाली बात भी आ गई होगी, तो वो अभी नहीं होने वाला है, अभी ये फ्रेंड बने हैं इसीलिए। वो यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारी कुकी खाई थी, वो बहुत ही अच्छी थी। तो वो चौंक जाती है और कहती है तुमने कब खाई। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत एनिमे मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसे जाके देखें।